नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशा जो है एक नशेड़ी की ग्रोथ रोक देता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। ठीक है, ये तीनों ग्रोथ। ठीक है, और एक ग्रोथ और रोक सकता है, आर्थिक, क्योंकि आर्थिक तौर पर वो बर्बाद हो जाता है, आध्यात्मिक तौर पर बर्बाद हो जाता है, एक दिन शारीरिक तौर पर बर्बाद हो जाता है, एक दिन मानसिक तौर पर बर्बाद हो जाता है। यानी कि नशा थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन, ठीक है, हमारी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन को चेंज कर देता है। सोचने समझने की शक्ति हम खो देते हैं, महसूस करने की शक्ति हम खो देते हैं। हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की क्षमता को नशा करने की वजह से तेज हानि पहुंची। हम दूसरों से प्यार करना छोड़ देते हैं, हमारी उस शक्ति को वो नशा खा जाता है। दूसरों से प्यार करना, दूसरों की परवाह करना, यहां तक के अपनी परवाह करना, अपने आप से प्यार करना, है ना, ये भी छुड़वा देता है नशा। तो नशेबाज जो होता है, क्या वो अपने आप से प्यार करता है? अगर वो अपने आप से प्यार करता तो नशा नहीं करता, बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, दम नहीं पीता, इंजेक्शन नहीं लगाता, दारू नहीं पीता। ठीक है, उसकी दशा कैसी हो गई है? मेला कुचेला, महीनों से नहाया नहीं, कोलगेट करने में अलकसाना, ठीक है, टॉयलेट जाने में दिक्कत होना है, मतलब कि टॉयलेट क्यों आ गया, है ना, अब जाना तो पड़ेगा ही करने के लिए, आलस। नशा करके, दम लगा के, स्मैक पी के, लाइन लगा कर या इंजेक्शन लगा के वो लेटा है। ठीक है, या फिर टूटन में लेटा है, टूटन में, गंभीर टूटन में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, कमजोर हुआ है, बहुत कमजोर हुआ है, इतना सा पतला दुबला सूखा हुआ कमजोर हुआ विड्रोल में है ना, बस नशा ही उसको खड़ा कर सकता है। और ऐसे में उसको सोच आने लगे, सोच एक नंबर शब्द, तो घंटों तक तो वो उसको रोक के रखता है, उठने की आलस की वजह से। ठीक है, और जब हद से बात गुजर जाती है तब उठता है, फटाफट जाता है, फटाफट करके, और फिर से आके कटे पेड़ की तरह लेट जाता है। तो उसे आलस आता है कमजोरी की वजह से, विड्रोल की वजह से। ठीक है, उसका शरीर खा गया ना नशा, रुपया पैसा रिश्ते खा गया नशा, है ना, प्यार परवाह चिंता सब खा गया नशा। कि सोच करने जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, सोच करके पानी पीना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया। क्यों? पानी पीता है तभी सोच जाना पड़ेगा, तो पानी पीना छोड़ दिया। घर वाले कह रहे हैं पानी पी ले, पानी क्यों नहीं पी रहा है, तूने सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, है ना, नहीं मैं नहीं पी रहा पानी। कारण सोच करने जाना पड़ेगा। सेहत खा गया उसकी, बर्बाद कर दिया, बिस्तर पर डाल दिया। कईयों को ऐसा कर दिया कि वो हॉस्पिटल में पड़े हुए तड़प रहे हैं, कईयों को ऐसा कर दिया कि वो घर में पड़े हुए तड़प रहे हैं, है ना, कई चिल्ला रहे हैं, कई टॉयलेट वहीं कर रहे हैं, कई सुसु वहीं कर रहे हैं। ये होते हैं रॉक बॉटम, ये होते हैं विड्रोल, ये होते हैं दर्द, है ना। तो नशे ने हमारी सोचने समझने की शक्ति को खाया, हमारी विश्वास करने की शक्ति को खा गया, कि हमें किसी पे विश्वास नहीं होता था, है ना, यानी अपने साथी पर भी विश्वास नहीं होता था कि ये, इससे अगर मैं सामान मंगाऊं, नशा मंगाऊं तो ये ला के दे देगा, है ना, नहीं होता था विश्वास। नशे के मामले में विश्वास नहीं होता था, भाई लेके भाग सकता है। ठीक है, और अगर किसी पे विश्वास करके उसको पैसे दे भी दिए तो भाई, और वो लाया भी सामान तो वो कम लाया, है ना, बाकी खुद पी गया, और देर में आया, सुबह भेजा शाम को आया, इंतजार करते करते थक गए। अब रात को आके एक बढ़िया वाला बहाना तैयार करके कि भाई बेले मिल गए थे, झड़ती हो गई थी मेरी, बस किसी तरह से ये 2 पीस मैंने अड़ा रखे थे भाई, ये बचा के लाया हूँ, गनीमत समझ कि ये ले आया और मैं आ गया। ठीक है ना, और कईयों ने पीसों में मिट्टी बांध करके आपको दे दी, जिससे मंगाया, आप उसको सिर्फ दोस्त है, अड्डे पे मिलता है जहाँ आप नशा करते हो, वैसे नहीं जानते कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या मकान नंबर है, क्या है एड्रेस, सिर्फ बाहर बाहर मिलते हो पीने पीने के लिए, तो उसने आपको मट्टी बांध के दे दी। अगर आप सिर्फ वहाँ गए और पेटलर्स पे आपका उधार है तो आपने किसी को दे दिया कि ले यार मेरे लिए 10 पीस ले आइए जरा, मैं यहाँ खड़ा हुआ, उसमें मेरा उधार है, तो वो जाएगा, सामान लेगा, ठीक है, और 1-2 पीस मट्टी के डाल के आपको दे देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से लोगों ने धोखा करा। साथ के बंदों ने सौदा ले लेके भाग गए, जिनके साथ
डंडों पे चल रहे हो, जिनके साथ ठेकबाजी कर रहे हो, अगर नशेबाज मशीन है या ठेकबाज है, ठीक है, तो उसने सौदा कमा के अपने साथी को दिया, वो साथी लेकर के सौदा भाग गया, भाग ही गया, बस फरार, पेन लेके भाग गया, यानी मोबाइल, पर्स लेके फरार हो गया, नोट की गड्डी लेके फरार हो गया, फरार होके सीधा नशा लेने गया, नशा लेके, और अपने 10-15 दिन मिला ही नहीं, है ना। उसके बाद मिल रहा है तो गुस्सा ठंडा हो जाता है और काफ़ी बातें सुना देगा आपको, ठीक है। तो लोगों पर आपका विश्वास खो गया, क्योंकि नशेबाजी की दुनिया में रहने के बाद में अब आप विश्वास करना भी खो चुके हो। तो एक विश्वास करना भी हमारा खाया नशे ने, ठीक है। तो हमें किसी पे विश्वास नहीं होता है ना। माना जाता है कि नशा हमारी मानसिक ग्रोथ, शारीरिक ग्रोथ, आर्थिक ग्रोथ, तमाम ग्रोथ है रोक देता है, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसा माने कि आज मतलब क्या तारीख है, जैसे कि 19 जुलाई है, 19 जुलाई 2025, अगर 19 जुलाई 2025 से हमने नशा करना शुरू किया, ठीक है, और मान लेते हैं कि हमने 10 साल नशा किया, उसके बाद जाकर के हमारा नशा छूटा, हम नशा मुक्ति केंद्र गए, फिर अन्य से जुड़े, तो ये जो 10 साल हमने नशा किया, तो हमारा जो दिमाग है वो 10 साल पीछे रहता है शरीर के मुकाबले। शरीर भले ही नशा मुक्ति केंद्र में या नशा छोड़कर खाते पीते बनता रहे, ठीक है, लेकिन नशा करने से हमारा जो 10 साल हमने नशा किया, तो वो ग्रोथ हमारी रुक गई, मानसिक ग्रोथ। अब हम मानसिक तौर पर 10 साल छोटे हैं, 10 साल छोटे हैं। यही कारण है कि नशेड़ी अपने आप को आज भी बच्चा समझता है। नशेड़ी अपने आप को बच्चा समझता है कि मैं अभी भी बच्चा हूं। अब उसको लोग अंकल बोलने लगे, दूसरे लड़के, है ना, लड़कियां अंकल बोलने लगी, कोई चाचा बोलने लगा, कोई चचा बोलने लगा, है ना, कोई कुछ बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा। तो वो सोचता है कि यार ये मेरे को अंकल बोल रहा है, ये मेरे को चाचा बोल रहा है ना, ये मेरे को ये बोल रहा है, चचा बोल रहा है, ये बड़े मियाँ बोल रहा है, क्या मैं बेंच बुड्ढा हो गया क्या? अबे अभी मैं भी तो तुम्हारा जैसा भाई हूँ। वही सोचता है, यार लोग मेरे को अंकल बोलने लगे, क्या मैं अंकल हो गया? शीशे में देखेगा, नहीं यार मैं तो अंकल तो नहीं हूँ, मैं तो सही हूँ, है ना, ठीक है। और किसी को जवाब देते में, जैसे कोई क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, कोई पारिवारिक मसला चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है, तो उन्हें अपने जवाब देते में थोड़ा सा रुकेगा कि कहीं यार मैं गलत जवाब ना दे दूं, मैं गलत ना बोल दूं, है ना। और हर मामलों में अपने आप को वो बच्चा समझता है, ठीक है। मतलब अधेड़ हो गया है, बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद होने लगे हैं, कोई कोई सर का बाल सफेद हो गया है, कोई कोई शेप का बाल सफेद होने लगा है, ठीक है, और काफी उम्र हो गई है उसकी, लेकिन आज भी वो अपने आप को, जब अपने घर पे बैठा हुआ, सब परिवार वालों के सामने वो बैठा होता है, तो वो वैसे ही समझता है जैसे पहले बचपने में समझता था, मैं बच्चा, ठीक है ना। और परिवार वाले हुए कुछ उसे दिखाते भी ऐसा है कि तू अभी बच्चा है, कुछ वो समझता भी ऐसे है कि मैं अभी बच्चा हूँ, ठीक है। कहीं जाएगा तो थोड़ा शर्माएगा, झिझकाएगा, वही बचकाना हरकत करेगा, ठीक है ना। तो ये कारण है कि जो 10 साल उसने नशा किया, उसकी मानसिक ग्रोथ जो थी 10 साल तक रुक गई थी, और जब 10 साल बाद उसने नशा छोड़ा, तो वो ग्रोथ फिर वहां से शुरू हुई। इसका मतलब ये होता है कि वो 10 साल पीछे है उसका दिमाग, इसलिए वो अपने आप को बच्चा समझता है। तो कई नशेड़ी क्या है, आज उनकी शादी हो गई, कई ऐसे हैं उनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो जिनकी शादी हो गई है, चलो मैं उनको ले लेता हूँ, अगर वो अपने बच्चों के साथ जैसे समय स्पेंड करते हैं, है ना, व्यतीत करते हैं, तो बच्चों के साथ मतलब एक बाप वाला व्यवहार नहीं कर पाते वो, ठीक है। बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं चीज़ दिलाने लेके जाओ, तो उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है कि मैं भी चीज़ के लिए ऐसे करता था, चल दिला लाऊं। बच्चों से बच्चों वाली बातें करेंगे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे, है ना, क्यों, अभी वो भी तो बच्चे हैं। तो कईयों को यकीन नहीं होता कि यार वो उनकी शादी हो गई है ना, उनके बच्चे भी हो गए हैं, है ना, और एक छोड़, दो छोड़, तीन छोड़, कई हो गए हैं, ठीक है। और अगर वो कहीं मिलने जुलने में जाते हैं, जैसे कि चचा, नाना, मामू, ताऊ, खाला, बिरादरी में, तो वहाँ पर भी
दरवाजे में अंदर घुसने से पहले ही मतलब उनके अंदर एक बच्चे वाली फीलिंग आती है, क्योंकि वो अपना बचपन गुजारा है उन्होंने वहाँ पर। तो वहाँ जा कर के ऐसे ही बैठेंगे आराम से, शर्मीला शर्मीला टाइप। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कैसा है भैया? ठीक हूँ। ये तेरे बच्चे हैं? हाँ ये मेरे बच्चे हैं। चाय पे? नहीं चाय नहीं, चाय नहीं। ठंडा? बट ठंडे ठंडे की भी कोई जरूरत नहीं। और खालू आए। और कैसा? अस्सलाम वालेकुम या नमस्ते। वालेकुम सलाम। और छोटे कैसा है? बढ़िया, अच्छा हूँ। एक काम कर छोटे, ये जरा बाहर से जाके 1 किलो चीनी लिया, लाओ अभी ले। ठीक है? और कहीं भी जाएगा है ना, तो वहां पर शर्माया शर्माया सा रहता है। ठीक है? तो उसके अंदर पता नहीं ये समझदारी कब आएगी कि वो अपने आप को बड़ा, कि वो बड़ा हो चुका है, उसकी उम्र बढ़ रही है, वो बढ़ रहा है, ठीक है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो वो कब अपने आप को बच्चा मानना बंद करेगा? वो कभी अपने आप को बच्चा मानना बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग, अगर उसने 10 साल नशा किया है तो 10 साल पीछे जीता है वो, किसी ने 15 किया तो 15 साल पहले जीता है उसका दिमाग। 20 साल वाला 20 साल पिएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कई अधेड़ नशेबाजों को बचकानी हरकतें करते हुए, आइसक्रीम खाते हुए, गोलगप्पे खाते हुए बच्चों वाली चीजें खाते हुए, जैसे आम पापड़ खाते हुए, चिरानिया आम पापड़, ठीक है, मीठी गोलियां खाते हुए, कईयों को बच्चों के आइटम जो होते हैं वो खाते हुए, कोई बच्चों की लाइट, टॉर्च, 10 रुपए वाली लाइट, 20 रुपए वाली टॉर्च, ठीक है ना, तो उन्हें वो बच्चों की टॉर्च टॉर्च पसंद आएगी। लाइट दबा, जिसमें बटन दबाओ लाइट जलती है, 10 रुपए की आती है, खिलौनों में निकलती है बच्चों के। चिप्स कचरी, है ना, दादी की गुल्लक नाम, किसी का कुछ नाम है, किसी का चिप्सों का, उसके अंदर लाइटें निकलती हैं, छोटे छोटे खिलौने निकलते हैं। तो क्या है, जो जो खिलौना उनके बचपन से मैच करता है, अच्छा लगता है उन्हें, लाइट जलने वाला, बैटरी, टॉर्च, तो उसे वो बच्चों से बचाकर खुद रख लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे नशेड़ी हैं, लोग हैं जो अपने आप को आज भी बच्चों की हरकतें करते हुए पाते हैं, है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप में से कौन कौन, नशेबाज कौन कौन अपने आप को आज भी बच्चा समझता है? हो सके तो मुझे बताना। धन्यवाद।